आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कुरंगी के इलाके इलियास गोट में गैस का नेटवर्क सर्वे सिरे से ही मौजूद गैस की सहूलत से महरूम है। शहर के दीगर कानूनी और गैर कानूनी कच्ची आबादियों में शहरियों को गैस फराहमी जो है वो भी मुमकिन नहीं हो सकी है। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर्स पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी के इलाका, ये इलियास गोट नाम से तो ये इलियास गोट है, लेकिन यहाँ के मकीन हकीकत में गांव वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर गैस का जो नेटवर्क है, गैस की लाइनें, गैस के जो कनेक्शन हैं वो सिरे से ही मौजूद नहीं है। और इस हवाले से मुतादिद बार जो इलाका मकीन है उन्होंने SSDC के जो मराकज़ हैं वहाँ पर गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, लेकिन ताहाल उनको गैस की ना ही सहूलत मिली है और ना ही गैस के कनेक्शन मिले हैं। और यहाँ के मकीन बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं वो गाँव गोटे के मुताबिक चूल्हा जलाने पे मजबूर है। और चूल्हा होता है लकड़ियों का, यानी कि लकड़ियाँ जलाती हैं या फिर LPG सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, तभी फिर ये लोग जिस्म जहाँ का रिश्ता बरकरार रखने के लिए खाना बनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ख़वातीन मौजूद हैं। किस तरीके से खाना बनाती हैं, क्या कहेंगी, और गैस क्यों नहीं है यहाँ पर? अब गैस क्यों नहीं है ये तो खैर नहीं पता, बहुत की बोला है, बात भी करी है, आगे जो कंप्लेन वगैरह भी की है। यहाँ ज़मीनी ही लाइनें नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जेंट्स निकल के जाते हैं, लेकिन कोई जो है ना रिस्पांस नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं करता इस इलाके के लिए। पहले यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट के लिए रोते थे, कुंडों की लाइटें थी, आती चली जाती थी, ऐसा लगता था कि हम अंधेरे के इलाके में रह रहे हैं। अब यहाँ हम जो गैस है, गैस दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे 2 हैं, काम है नहीं, लकड़ियों के चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियां गीली मिलती हैं, धुआं इतना उठता है, आंखें इतनी मोटी हो जाती है जला के, परेशानी ही परेशानी है। जिसको बोलो बोलते हैं हम देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता यहाँ पे। तो जल्दी देते हैं, जल्दी लाएंगे, जल्दी जी क्या बोले ना, अब जाहिर है हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब जाहिर इतनी परेशानी, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। अब ये समझ में नहीं आता है, रोड गलियाँ इतनी है कि बंदा बाहर नहीं निकल सकता, गटर भर जाते हैं, गाड़ी अंदर ला नहीं सकते, इतनी परेशानी, कोई बीमार भी पड़े, इतना बंदा अगर सीरियस हो जाता तो आगे हम निकल ही नहीं सकते। यही बात है सबकी, यही बात है कि इतने परेशान है, यहाँ ना गैस है ना कुछ है, हमारे आदमी का काम भी नहीं है जो हम गैस डलवाएं करें। बहुत मुश्किल से पका रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं घरों में। आंटी, बच्चों का सिलैक और जो साबुदाना है, बच्चों की चीजें, घर का नाश्ता बच्चों के लिए कैसे बनाते हैं, क्या कहेंगे आप? लकड़ियों पे बनाते हैं, क्या करें, बच्चे का तो पेट भरना है ना कैसे, आंखें फूटे या कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को तो इंतजाम करके देना है ना। और गैस सिलेंडर वाली महंगी करते जा रहे हैं इस इलाके में, इसी इलाके में, और नहीं है कहीं महंगी, यही महंगी कर रहे हैं। आप यही जगह बोल रही, सबकी यही राय है कि यही परेशानी, इतनी परेशानी यहाँ पे, जिस चीज की ये परेशानी है ना वो हमें सहूलत दी जाए। अगर हम आगे बात कर रहे हैं ना तो हमारी बात देखी जाए, हमारी कंप्लेन देखी जाए। गैस आते आते रुकी है, यहाँ पर आ रही थी गैस, क्या कह रही हैं आप? आते सब है यहाँ पर, बहुत से लोग इंटरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे गैस आ जाएगी, तसल्लियाँ बहुत देते हैं। SSDC वाले आते हैं यहाँ पे अभी तक नहीं आए। और यहाँ पर ये ऐसा भी हुआ है काफी दफा कि एम्बुलेंस को लिए फोन किया, वो भी इस इलाके की वजह से नहीं आते अंदर। कोई रिक्शा अगर हम प्राइवेट करवाते तो वो भी नहीं आता, बंदा मर जाए, गाड़ी अंदर नहीं आएगी। ये तो ट्रांसपोर्ट की बात है। गैस के मसाइल क्या है? गैस के मिसाइल, यहाँ गैस नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसलिए रिहाइश करने में मजबूर है कि चलो गैस नहीं है, हमें किराया यहाँ पे कम है, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो किराया तो दे रहे हैं, लेकिन गैस के साथ वो हमें डबल पड़ रहा है, फायदा कुछ भी नहीं है। इतना इलाका भी हम लोग कवर करके आए, लेकिन यहाँ कुछ फायदा नहीं है। काफी दफा ऐसा भी हुआ है कि अगर हमारे में मेहमान आ गए तो वो गैस जो है एंड टाइम पे खत्म हो गई, बैठे रहे सब एक दूसरे का फेस कर रहे हैं, क्या करें, गैस नहीं है, खत्म हो गई, एंड टाइम पे कोई हो नहीं हो, भरवाएंगे कहाँ से, बैठे रहेंगे। जेंट्स हर वक्त थोड़ी घर में मौजूद होते हैं, बहुत सारे मसाइल हम लोगों को करने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थी ख़वातीन जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं गैस से, क्योंकि खाना पकाना इन्हीं को करना पड़ता है। और इनका कहना है कि लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जब गीली लकड़ियाँ मिलती हैं तो उस पर खाना बनाना इनके लिए किसी इम्तहान से कम नहीं होता। शदीद परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब लकड़ियों से धुआं उठ रहा होता है, तो इनकी आँखें जलती हैं, सांस के मर्ज़ में जो है वो इनको मुब्तला होना पड़ता है, क्योंकि जब लकड़ियाँ जलती हैं तो धुआं उठता है, तो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से LPG सिलेंडर की बात किया है तो LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो भी इनको महंगा पड़ रहा है, 270 रुपये किलो तक गैस पहुंच चुकी है। और इस इलाके के हमने जो जायज़ा लिया है तो इस इलाके में कोई यानी कि अमीर लोग नहीं रहते, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, या फिर जो सैलरीड पर्सन या फिर यौमिया उजरत कमाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तनख्वाहदार तबका यहाँ पर रहता है, जिसको अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गैस की मसाइल की वजह से, क्योंकि गैस का नेटवर्क कनेक्शन ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। LPG सिलेंडर
सिलेंडर भी जब मेहमान आते हैं तो खाना बनाते बनाते अचानक से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। SAGC हुकाम भी जो है वो यहाँ पर ताहाल गैस के जो कनेक्शन हैं वो फराहम नहीं कर सका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं उनको गाँव वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। बच्चे शदीद परेशान होते हैं जब नाश्ता नहीं मिल पाता बर वक्त। लकड़ियाँ जमा करते हैं क्योंकि लकड़ियाँ भी अब महंगी होती जा रही हैं। लकड़ियों की ख़रीदारी भी यहाँ के जो मकीन हैं, बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं, उनके लिए इम्तहान बन चुकी हैं। परेशानी से दो चार हैं। मतलब पसमानदा इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि ना सिर्फ गैस के मसाइल है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तबाह है, बिजली के मसाइल हैं। इसी के साथ साथ मेन जो मसला है वो यहाँ पर यह है कि गैस ना होने की वजह से अब इनको जो किराया है, जो किराएदार तबका है, उनके लिए अखराजात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। LPG सिलेंडर जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर भरवाना पड़ता है। 270-280 रुपये किलो का इनको सिलेंडर पड़ता है। इस वजह से परेशान इलाका मकीनों का कहना है कि जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कानूनी और गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ हैं या फिर रिहायशी आबादियाँ हैं या फिर कच्ची आबादियाँ हैं, उन्हें जो है वो गैस के कनेक्शन फराहम है और उन्हें उन गैस के कनेक्शन के वजह से गैस भी मिल रही है। लेकिन ये इलाका जो कि कोरंगी में है और कोरंगी का जो पोश इलाके में ही ये इलाका मौजूद है, इलियास गोड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्चे पक्के मकानात हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गैस का जो नेटवर्क है, ना ही गैस की लाइन है, वो सिरे से ही मौजूद नहीं है। तो इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ की जो मकीन है उनका फौरी तौर पर मुतालबा है कि गैस की सहूलत यहाँ की जो इलाका मकीन है, बिल्कुल जो ख़वातीन है, उनको फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी अच्छा वसीम, बताइएगा इलाका कितने रकबे पर है और कितने लोग यहाँ पर मुकीम हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा कौन है और कब से ये इलाका ऐसे ही मसाइल से दो चार है? आज बिल्कुल ये इलाका कई सालों से इसी मसाइल से दुचार है। कमो बेश 4 से 5 साल हो गए। यहाँ इलाका मकीनों को बताना है कि हज़ारों आबादी वाला ये इलाका है यहाँ पर, और सूरत हाल ये है कि यहाँ से करीबी जो हिस्सा है वहाँ पर गैस आती है कनेक्शंस के ज़रिए से, लेकिन लोगों को बिलखुसूस यहाँ की जो मकीन है वो शदीद तशवीश का इजहार करते हैं कि करीबी हिस्से पे तो गैस आती है, लेकिन क्या वजूहत है कि इस एरिए में जहाँ से मैं आपको गैस के मसाइल के हवाले से हम अपने नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर गैस क्यों नहीं आती? सवालिया निशान बना हुआ है ये सवाल इलाका मकीनों के SAGC के लिए कि क्यों यहाँ पर लोगों को गैस फराहम नहीं की जा रही। यहाँ के मकीन जो है वो दीगर जो शहरी हैं उनकी तरीके से गैस के लीगल तरीके से कनेक्शन भी हासिल करना चाहते हैं, गैस के बिलों की अदायगी भी करना चाहते हैं, गैस की सहूलत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ताहाल ये मकीन जो है वो गैस की सहूलत से महरूम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इलाका कोई खुदा न खास्ता मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, दूर दराज इलाका नहीं है, कोई कोने का इलाका नहीं है, कराची के मज़ाफ़ात या नवाई इलाकों में इसका शुमार नहीं होता, बल्कि कोरंगी के बीचों बीच ये इलाका मौजूद है जो जिसका नाम है इलियास गोट। यहाँ के मकीन जो है वो गैस की सहूलत को तरसे में, गैस का हैरत की बात यह है कि दीगर इलाकों में हम देखते हैं कि गैस के कनेक्शन मौजूद हैं तो वहाँ पे गैस नहीं आती, लेकिन यहाँ पे गैस के कनेक्शन सिरे से ही मौजूद नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ के मकीन जो है वो गांव और गोटों वाली ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। शहरी इलाका है और शहर में लोग आज भी जो है वो गांव गोट वाली ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। और इसकी मिसाल आपने देखी है कि हमने अपने नाज़रीन को जो फुटेजेस यहाँ की दिखाई हैं उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ख़वातीन लकड़ियों पर खाना बना रही हैं, LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं। LPG सिलेंडर ख़ुद इटसेल्फ जो है वो एक खौफ की अलामत होता है, खुदा न ख़वास्ता कब फट जाए, जानी नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। माजी में भी हमने देखा है कि गैस सिलेंडर फटने से वाक़यात नुमा हुए हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, बच्चे और बिल्कुल ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं। लेकिन इसी ख़तरात के साथ, इसी खदशात के साथ, इसी खौफ के साथ गैस सिलेंडर पे जो है वो खाना पकाना पड़ता है। भारी भरकम अखराजात आते हैं क्योंकि गैस सिलेंडर भी रोज़ाना की बुनियादों पर जो घर के मर्द हैं वो भर के लाते हैं। 270 से 280 रुपये किलो तक गैस मिलती है, तो ये इजाफी अखराजात हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियादों पर 270-280 रुपये खर्च किए जाते हैं। और जो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो किराएदार तबका रहता है, तो गैस के मसाइल की वजह से जो LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल है, लकड़ियों की ख़रीदारी है, वो अब यहाँ की मकीनों पर जो है वो इजाफी बोझ बन गई है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट करे थे वसीम इफ्तिखार। इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कुरंगी का ही इलाका है इलियास गोट, जहाँ पर गैस जो है वो आती ही नहीं है। इलाका मकीन गैस की सहूलत से कई सालों से महरूम है और कितनी बार सुनवाई करने की कोशिश की है, मुंतखब नुमाइंदगान को तलाश करने की कोशिश की है, SAGC हुकाम की जानब जाने की कोशिश की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान हैं।
कुरंगी नंबर 5 के एरिया के बरसाती नाले कचरे से भर गए। नशई नाले तोड़कर मुसलसल फौलादी मटेरियल चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस हादसात में इजाफा होता जा रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी के एरिया 5 नंबर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मरकजी शाराएं हैं जिनके इतराफ में है बरसाती नाले, और इन बरसाती नालों की सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। सिविल वर्क यहाँ पे बरसा बरस से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये बरसाती नाले जो है वो इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में यहाँ पर जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि हिफाजती दीवारों से महरूम है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे कि ये वो मरकज़ी बरसाती नाला है जो कि मुख्तलिफ़ कोरंगी की रिहायशी आबादियों और इसके साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सीवरेज का बोझ भी उठाता है, जो कि कचरे से लबालब भरा हुआ है। इसकी सफाई भी जो है वो इतराफ़ में जो गार्बेज पड़ी हुई है उससे ये महसूस होता है कि इसकी सफाई तो की गई थी, लेकिन इसमें से निकलने वाली जो गप है उसको ठिकाने नहीं लगाया गया, जिसके नतीजे में ये तमाम कचरा एक मरतबा फिर इस नाले में गिरता हुआ हमको दिखाई देता है। इसके साथ साथ सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये नाला बिल्कुल दरमियान से 2 रविया सड़क के दरमियान में से जो है चौक पर टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ख़तरनाक हादसात भी यहाँ पर जन्म लेते रहते हैं। रात के औकात में ख़ास तौर पे यहाँ पर जो सफ़र है वो इंतहाई पुरख़तर हो जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कब से ये सूरत हाल है और क्या क्या परेशानी हो रही है? सर ये तकरीबन 2-1 महीने से ये परेशानी है हमारे को। यहाँ कभी मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, कभी रिक्शा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो ये मंशियात पीने वाले लोग जो होते हैं ना, ये उनका सारा किया धरा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा मौका चाहिए होता है इस चीज़ का, है ना। वो ये मुझे बताइएगा कि ये फौलादी मटेरियल जो चोरी हो रहा है, तो इलाका पुलिस भी मौजूद है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, कोई रोक टोक नहीं करता उन? सर रोक टोक करते हैं, मगर अब इसमें क्या कर सकते हैं, वो भी मजबूर हैं बेचारा, वो अपनी ड्यूटी अपने वक्त पे अदा कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि रात के औकात में यहाँ पे सफ़र जो है वो बताया जा रहा है कि इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है, क्या होता है रात में? रात में सफ़र तवील यूँ हो जाता है कि यहाँ बस ये थोड़ी सी रवानगी होती है। हर बंदे को जाहिर सी बात है डर खौफ होता है कि भाई उसके साथ मामला कोई पेश ना आ जाए। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ खड़ी हुई होती है, अवामी थाना कराची, ये सब हमारी यहाँ पे पिकेटें वगैरह लगी हुई होती है। हमारे माशाल्लाह अवामी थाना हमारा बहुत अच्छा है, जो सपोर्ट भी करता है, यहाँ पे आगे खड़ा भी हो जाता है रातों के अंदर, और बाकायदा उनकी जो है सारे मामलात यहाँ पे माशाल्लाह सब सही है। बाकी बस ये थोड़ा सा मसला है, ये सेवरेज लाइन ऑन हुई हुई है, कुछ यहाँ चंद ठेले खड़े हुए होते हैं, जब तक तो ये मामला सीधा होता है। रात में जब ये बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो तजावीज़ात हैं उसकी भरमार भी होती है, और खुले हुए ये नाले हैं, और इन नालों की जो तबाहाली है वो इलाका मकीनों का ये कहना है कि उसमें नशा आवर अफराद का बड़ा किरदार है। जिस तरह शहर भर में फौलादी मटेरियल जो है अवामी मकामात से, अवामी जगहों से जो है वो चोरी किया जा रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। फौरी तौर पर इसके सदेबाब की और इसके साथ साथ इस नाले की बहाली के काम की ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लायंस एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में पानी सप्लाई करने वाला वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन का टैंक इंतहाई गंदगी की हालत में है। सूरत हाल के बायस इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद बताएंगे जुनैद जावेद। जी बिल्कुल, लायंस एरिया, जट लैन और खुदादाद कॉलोनी को जो पानी सप्लाई हो रहा है वो इंतहाई नाकिस पानी सप्लाई हो रहा है। इस वक्त हम उस टैंक पर मौजूद है जहां से पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये बेसिकली वाटर बोर्ड का एक वाटर टैंक है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, और सूरत हाल ये है कि पूरी जो है वो यहाँ पर पानी यहाँ पर जहाँ भरते हैं, यहीं पर जो है बच्चे नहाते भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा गंद कचरा भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन जहांगीर आपको इस तरफ दिखाएँगे कि यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो इस पानी को पंप करके जो है आगे इलाकों में जो है वो सप्लाई किया जाता है, क्योंकि आप इस तरीके के जो इलाके होते हैं, लायंस एरिया और जेट लाइन और एबिसिनिया का जो इलाका है, इन इलाकों में बच्चे जो है वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला भी हो रहे होते हैं, और इसकी अहम वजह भी जो है ये पानी है। जब पानी इतना नाकिस जो है वो यहाँ अंदर घरों के अंदर सप्लाई किया जा रहा होगा, नलों में सप्लाई किया जा रहा होगा, तो लाजिम सी बात है लोग जो है वो वबाई अमराज में मुब्तला होंगे। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान, जब यहाँ से ही पानी आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग किस तरीके से गुजारा करते हैं? ख़रीद के पीते हैं? ये पानी तो पीने के काबिल नहीं है। ये पानी बहुत गंदा हो चुका है, इसमें बच्चे नहाते हैं। ये पानी जो है पूरे लायंस एरिया के अंदर एबिसिनिया वगैरह हर जगह पानी जा रहा है, मतलब इसमें बच्चे नहाते हैं, यही पानी गंदा पी रहे हैं।
बिल्कुल एहतियात बहुत ज़रूरी है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुकाम को अब चाहिए कि इस मामले के ऊपर जो है वो नज़रसानी करे, क्योंकि मेयर कराची अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो है वो चेयरमैन भी हैं, तो उनको चाहिए कि जब यहाँ इन इलाकों से ये वोट लेते हैं तो यहाँ के लोगों को सहूलियात भी फराहम करें। इस वक्त इन इलाकों के अंदर जो पानी आ रहा है वो एक डेढ़ घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन वो पानी जो है वो इंतहाई गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग ये पानी इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कराची कैंट स्टेशन का मेहनत कश मुस्लिम लीग नून के कायद का परस्तार निकला। कुल्ली तौफीक अहमद गुज़िश्ता 15 बरस से मियां नवाज शरीफ को अपना आइडियल मानता है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइए। हुक्मरान कोई भी हो, फॉलोवर्स जो हैं वो कहीं भी पाए जाते हैं। कराची में हमारे पास एक ऐसा फॉलोवर मौजूद है जो मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहता है, जिसको ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो शायद किस्मत संवर जाएगी। हमारे साथ तौफीक अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा तौफीक, आपने ये जो तस्वीरें निकलवाई हैं ये कब निकलवाई थी? ये तो मैं आज निकलाई हैं। आज मैं मिठाई बांधनी थी मियाँ की खुशी में। वैसे तो 15 साल से मेरी थी तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, पूरे घर में लगी हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है मियाँ साहब के न सारा तस्वीरें। अच्छा, ऐसा क्या है मियाँ साहब के अंदर कि आपको उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है? मियाँ साहब ने काम किया ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सीपेक बनाया है, उसमें जो है ना आइटमी ताकत बनाया है और ग्रीन लाइन मनसूबा बनाया है। वो महंगाई कम थी, एक कमाता था 10 खाते थे, वो हमारे दिल में बैठ गए। वो आवाम का जो सहारा है, कौम का, पूरी कौम का सहारा है। मैं तो काम ये करता हूँ, मेरे को ना कोई ऐसा कोई मिला है ना MP है ना MP, मैं अपनी जेब से जो कमाया है आज मैंने इनको मिठाई बांधी है। और मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, शरीफ। मैं भी एक मियाँ से मोहब्बत हो गई है 15 साल से, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी उनसे मिलना चाहते हैं। मेरी 15 साल की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, एक मेरा जो है ना एक पल पल मियाँ साहब के साथ है। अच्छा, ये आप मियाँ नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। आप उनके फॉलोवर 15 साल से ही, घोटकी से इनका ताल्लुक़ है। अमूमन लोग कहते हैं कि शायद सिंध से ताल्लुक़ है, तो पंजाब में वोट बैंक है नून लीग का, लेकिन सिंध से भी आप देखिए कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा तौफीक, ऐसा क्या कर दिया? कुल्ली तो कुल्ली है, अब भी आप कुल्ली ही हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने आप लोगों के लिए ऐसा क्या किया था कि आपको लगता है कि वो आएंगे तो फिर किस्मत संभल? बस मैं तो समझता हूँ पूरी पाकिस्तान का जो है ना सबके लिए भला होगा, पूरी हमारी आवाम खुश हो जाएगी। हम सारी आवाम 22 करोड़ आवाम डूबी हुई है, ऐसे मछली के साथ तड़प रही है। मियाँ साहब आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, सबको पानी डालेगा, फिर ये हम थोड़ा सा साह लेंगे। पहले हालात बिल्कुल, मियाँ साहब जब से गया है ना, किसी को कसम से सुकून नहीं है, ना किसी ने कोई सलवार ली है। हमने अभी शादी ब्याह में अपने रिश्तेदार भी टूट गए। जब से मियाँ साहब था ना, हम सारे एक कमाता था 10 खाते थे। मियाँ साहब होता था, मोहब्बत थी। अभी किसी में मोहब्बत भी नहीं है। ये मियाँ साहब आ रहे हैं, सबके साथ मोहब्बत भी होगी, एका भी होगा, महंगाई भी कम होगी। ये पाकिस्तान का रोशन है। मियाँ साहब ऐसे समझो कि पूरे पाकिस्तान का ये रोशन है। ठीक है, देखिए ये हैं वो फॉलोवर्स जो हमारे हुक्मरानों से मोहब्बत करते हैं, तवक्कुआत लगाते हैं कि ये आएंगे तो शायद हमारी किस्मत संवर जाएगी। उन्हीं में ये तौफीक अहमद हैं जिन्होंने अपने कम वसाइल के अंदर जितना ये कर सकते थे वो किया और इंतज़ार कर रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि कुल्लियों की किस्मत भी संवारें। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संगे मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs गाड़ियों की पहली खेप कीनिया को बरामद कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने आज एक और संगे मील अबूर कर लिया है। अगर बात की जाए, अब पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ियां इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट होना भी शुरू होंगी, क्योंकि मकामी तौर पर लोकलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। मास्टर चंगान ने जो है वो गाड़ियों की एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ कंपनी के CEO मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दानियल साहब, बताइएगा, बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कैसे देखते हैं मुश्किल हालात में जहाँ मईशत सर्वाइव कर रही हो, इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही हो, ऐसे माहौल में गाड़ियों की एक्सपोर्ट कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है हमारी कंपनी के लिए और पाकिस्तान के लिए कि पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। दुनिया में जो है जो एक्सपोर्ट हब्स बने हैं ऑटोमोबाइल के, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है
और इस किरदार के तहत उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं और इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि पूरी जो ऑटोमोबाइल की वैल्यू चेन है वो लोकली बने। तो इस विज़न के साथ हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। उनको हमने कोई आइडियाज़ दिए हैं और डिस्कशंस में हैं कि अच्छी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में लाए ताकि पूरी ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़े। हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं लोकलाइजेशन पे, तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आफ्टर दिस केनिया और तंजानिया के बाद साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मार्केट है, श्रीलंका की मार्केट इस वक्त बहुत बड़ी नहीं है बट पोटेंशियल बहुत है श्रीलंका में। तो ये डिफरेंट मार्केट्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें मज़ीद हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल देखें, मास्टर चंगान्स के जो CEO है दानियाल मलिक हमारे साथ मौजूद थे। खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान की ऑटो जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सिलसिले में मज़ीद आगे जाए। ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि हुकूमत की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। मुश्किल हालात ज़रूर हैं लेकिन इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनको भी जो है वो पॉजिटिविटी में देखा जा रहा है। जी, पाकिस्तान एयरफोर्स के उमैर आरिफ ने दूसरी खैरपुर शुगर मिल्स कौमी रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। दिलचस्प मुकाबले के बाद पंजाब के सखीउल्लाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में दूसरी खैरपुर शुगर मिल स्क्वाश चैंपियनशिप इख्ताम पजीर हो गई। इसमें मुल्क भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और जूनियर लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस यहाँ कोर्ट में शो की। हमारे साथ हुज़ैफ़ा शाहिद मौजूद है जो इस इवेंट में अपनी कैटेगरी में फाते रहे। हुज़ैफ़ा, कैसा रहा इवेंट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शाहिद है। मैं करंट पाकिस्तान नंबर 113 का प्लेयर हूँ और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मैच जीत के। मेरा 5वां इंटरनेशनल चैम्पियनशिप विनर है और सब ने दुआ की इसलिए मैं जीता और इंशाल्लाह आगे भी जीतता रहूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। उमैर आरिफ यहाँ आए हैं पेशावर से और इन्होंने अंडर 17 टाइटल अपने नाम किया। ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल कितनी तैयारी थी इस इवेंट के लिए और परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ और तैयारी अच्छी भी थी। टाइम ज़्यादा नहीं था इसलिए तो थोड़ी सी उधर नीचे हुई, लेकिन कोई नहीं, अच्छी थी तैयारी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि और भी आगे जाने की कोशिश करूँगा। आगे कौन सा बड़ा टारगेट है आपका इवेंट जो है? इंशाल्लाह ब्रिटिश जूनियर में जा रहे हैं खेलने, तो जीत के आएंगे वहाँ से? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। अच्छा, हमारे साथ सखी जो HSN कॉलेज लाहौर में पढ़ते हैं और बड़ी तैयारी से यहाँ पर आए थे, कैसा रहा ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सखीउल्लाह है और पहली बात तो मैं HSN कॉलेज का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, अपनी टीम के साथ बुलाया और मुझे यहाँ पे एक मौका दिया कि मैं टूर्नामेंट खेलूँ उनकी तरफ से, उनको रिप्रेजेंट करूँ। सर माइकल का, सर उमर ज़मान, एहसन सर, गोगी सर, अवैस सर। उसके बाद मैं अपनी पेरेंट्स का, स्पेशली माई मॉम, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, माई ब्रदर, और मेरे जो बाकी जो अदर कोचेज़ हैं, मेरे मेंटोर शराज सर, ज़िशान सर, अहमद सर, इन सब का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। मैं पाकिस्तान नंबर 30 पे था, मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे लेकिन यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को हराया और इंशाल्लाह मैं आगे भी जीतूँगा और इंशाल्लाह आगे और फाइनल्स खेलूँगा और इंशाल्लाह जीतूँगा। और अब मेरी जो अगली तैयारी है वो ब्रिटिश की है। हमारे साथ अंडर 13 के रनर अप भी मौजूद हैं यहाँ पे। कैसा रहा इवेंट? माशाल्लाह बड़ा अच्छा। सुना आपने कि सारे खिलाड़ी बड़े खुश हैं, परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी और इनकी ख्वाहिश है कि जो मुस्तकबिल में इनके इवेंट है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करें और अपने शहर का, मुल्क का नाम रोशन करें। जी, और इतवार की सुबह शहर कायद के बासी बाहर नाश्ता ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर नाश्ते में मसरूफ़ है। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के मंदाज़र दिखाएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इतवार का दिन हो और इतवार के दिन बाहर नाश्ता ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड पे, जो कि शहर कायद की एक मशहूर फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर सुबह के जो नाश्ते का आगाज़ होता है, मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाते चलेंगे, यहाँ पर जो है मज़े मज़े की गरम गरम पूरियाँ, कचौरियाँ, पराठे वगैरह जो है वो तैयार होते हैं और ये सिलसिला जो है रात गए से ही तैयार शुरू हो जाता है और जब फजर के अजान से जो है ये लोग यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। कचौरियाँ यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर साथ ही साथ पूरियों का लवाजमात भी चल रहे हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें, यहाँ पर जो है लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है और साथ ही साथ एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सुबह का दिन का आगाज़ वो लोग करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते भाई मुझे बताएंगे संडे वाला दिन होता है, लोगों का आगाज़ जो होता है संडे नाश्ते से होता है, किस तरह फील करते हैं? ये सुबह फजर के टाइम पे नाश्ता खुलता है और माशाल्लाह से सुबह से ही रश लग जाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं हमारे पास बंस रोड के ऊपर और हलवा पूरी इंजॉय करते हैं। कचौरी है, पराठे होते हैं, आलू का पराठा, कीमे का पराठा है, चिकन कचौरी, कीमे की कचौरी है। बाकी हमारी स्पेशलिटी एक अपना मटरी हलवा भी होता है, उस पर पापड़ी पर हलवा रख के देते हैं। चाय है और चाय का हमने नाम रखा हुआ है सबर का प्याला। 80 रुपये की चाय होती है, प्याला होता है, उस पर आपको पी के बहुत सबर आ जाएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर उनके पास तमाम तर जो है नाश्ते के लवाजमात मौजूद है, जिसमें हलवा पूरी कचौरियाँ हो गई, पराठे हो गए और सबर का प्याला चाय भी यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर, जो कि सुबह के नाश्ते का आगाज़ करिए और उसके बाद जो है फिर आगे की प्लानिंग्स करते हैं कि इतवार वाले दिन कहाँ जाना है, कहाँ इंजॉय करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर की परिंदा मार्केट में खूबसूरत परिंदे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मुनासिब दामों में परिंदे ख़रीदने में मसरूफ़ अमल है। इस सवाल से मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान, वहाँ पर मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में इतवार के रोज़ जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने सदर की परिंदा मार्केट का रुख कर लिया है। यहाँ जो है वो खूबसूरत परिंदे जो है वो शहरी मुनासिब दामों में ख़रीद रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे परिंदों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, परिंदे ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये परिंदा आपके पास मियाँ मिट्टू है, तो ये आपने कब लिया था और कितने साल से ये आपके पास है? जी ये मैंने बच्चे लिए थे, मेरे पास 3 साल हो गए इनको। छोटे से बच्चे लिए थे, 3 साल हो गए मेरे को इनको पाले हुए। अच्छा ये बताइएगा, इसको क्या खिलाते थे, कैसे इसको पाला आपने और जो है किस तरह से इसको रखा अपने घर में? खाते ये सब कुछ है माशाल्लाह से, बाकी इनको पाला है, बच्चों ने भी पाला है, मिल के घर वालों ने पाला है, सब ने, बस अब बेच रहे हैं बस। अच्छा कितने का बेच रहे हैं, क्या कीमत है इसकी मियाँ मिट्टू की? ये मैं 20,000 रुपये का जोड़ा बेच रहा हूँ पिंजरे के साथ। अच्छा ये भी बताइएगा कि इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो इतने टाइम से आपने इसको अपने पास रखा है, कुंचियाँ तो हो जाती है, तो अब जब इसको बेच रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? बस मजबूरी में बेच रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हालात ऐसे हैं, पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो ऐसे बेचना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सदर की परिंदा मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, परिंदे खरीद रहे हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे आके अपने घरों में पाले हुए परिंदे भी जो है वो बेच रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि 20,000 रुपये में पिंजरे समेत जो है वो यहाँ पे मियाँ मिट्टू फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ परिंदों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी है। जी।